और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी रहा होता, आज इतना हमारे साथ गुजारा था। आई वॉन्ट टू आस्क एवरीबडी यू, मैं सभी से पूछना चाहता हूं, और यह प्रश्न, यह सवाल उन नेताओं से भी करिए कि आदिवासियों का जो आरक्षण था, आदिवासियों का जो संविधान था, आदिवासियों की 5वीं अनुसूची थी, वो कब लागू की गई? जवाब नहीं मिलेगा, उनको जवाब नहीं मिलेगा। आदिवासियों की जो 5वीं अनुसूची है, आदिवासियों का जो आरक्षण है, वो आज तक लागू नहीं किया गया है। तो उससे पहले थोड़ा सा लागू किया 1981 के अंदर, थोड़ा सा वोट के मुंह में जीरा, क्या हो उसमें? तो इतने सालों तक 1950, 1960, 1970, 30 सालों तक इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र का जो जमीन था, जंगल था, पानी था, नौकरियां थी, उसके ऊपर किसने खाया? वो किसने खाया? आप समझ रहे हो? वो किसने खाया? किसने खाया होगा ना? हम तो वो पूछे कि आज जो हो गया अभी तक, चलो ठीक है, that's okay, that's okay, we have patience, हमें संयम है, हमारा दिल बड़ा है, हम देश के मालिक हैं। वो पूछ नहीं रहे हैं कि 1950 से 1970 तक और उसके बाद 1992 और 2013 तक हमारे आदिवासी की कितनी नौकरियां दूसरों ने करके खाई है, वो वापस लौटी जाए। जिस दिन हम ये पूछेंगे ना, तुम्हारा पसीना आ जाएगा। हम ये चाह रहे हैं, we are forgetting our past, we are writing a new history of the tribals। आदिवासियों का नया इतिहास हम लिखना जा रहे हैं। अब बताओ, आरक्षण किसको दिया गया? एसटी मतलब शेड्यूल का ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, एससी को दिया गया, ओबीसी को दिया गया। और वैसे इंडिया के अंदर कितने वर्ग है? 4 वर्ग है, एसटी, ओबीसी, एससी और जनरल। ये सद्भावी निवासी कहाँ गए? ये सद्भावी निवासी कौन सा शब्द है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है? पता है? सद्भावी निवासी के नाम से इस क्षेत्र की नौकरियों को लूटा जा रहा है। ये शब्द, ये संविधान, ये जो 2013 के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है, उससे हटना चाहिए। हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? बताना पड़ेगा ये सद्भावी निवासी कहां से आया, कौन से संविधान में लिखा हुआ है, और ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? इसलिए मैं युवाओं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, we have already MLAs, they are scheduled। तो मैं युवाओं से यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों से, जो जयपुर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो उदयपुर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी जिला मुख्यालय पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई करने से नौकरी हासिल नहीं होगी। 1 घंटा आपको आपके हक, अधिकार और 5वीं अनुसूची के लिए निकालना पड़ेगा, लड़ना होगा। हमारी बात होती, हमारे अंदर अगर खून है तो बिरसा मुंडा का है, कंजा भील का है, कालीबाई कैलाशवा का है, पूजा भील का है, हम उनके वंशज हैं। और आज की संतानें मुंह नीचा करके घूम रही है। क्या हम उनके संतानें हैं या नहीं है? तो इससे आरक्षण रैली का अनुसूचित क्षेत्र में जो आरक्षण हमारे लिए 244 से 5वीं अनुसूची के तहत जो निहित किया गया है, उसके लड़ना होगा। और जब भी आप शादी करो, नौजवान साथियों, आपकी कंकु पत्री, इन्विटेशन लेटर, उस पर 5वीं अनुसूची 244(1) के तहत आरक्षण लागू हो, ऐसा नारा हर जगह लिखा जाए। मिशन आरक्षण को लेकर हमें लड़ना होगा। और एक नारा दूंगा,